तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके एनालॉजी यानी कि सादृश्यता के लिए, जो कि आपका आप सबको पता है कि नेवी आईएनसीटी का एग्ज़ाम है आपका। उसको देखते हुए ये सीरीज़ चालू की गई है। आपकी मैथ की भी स्टार्ट हो गई है, आपको सेकंड टॉपिक मिल गया और ये आपका रीजनिंग का पहला टॉपिक है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि डेली आपको एक टॉपिक मैथ का, एक टॉपिक रीजनिंग का ऐसे प्रोवाइड कर दें, ताकि जिनका पिछली बार का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है वो भी कवर हो जाए और जिनका इस साल का एग्ज़ाम है वो भी। और आपको क्या क्या इसमें हेल्प कर सकती है वो आगे मैं चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग का पहला टॉपिक है जिसका नाम है सादृश्यता। देखो, एनालॉजी बेसिकली तीन टाइप की होती है। एक तो होती है शब्द एनालॉजी, एक होती है नंबर एनालॉजी और एक होती है मिक्स एनालॉजी, जिसमें दोनों चीज़ें रहती हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हम वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द एनालॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला आपका पार्ट है, इसमें हम शब्द एनालॉजी को डिस्कस करेंगे। सेकंड आपको पार्ट मिलेगा, उसमें आप नंबर एनालॉजी के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो आपसे संबंध पूछता है। ठीक है, एनालॉजी का मतलब संबंध है। अब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है औषधियों का संबंध औषधालय से है, तो उसी तरह ऐतिहासिक वस्तुओं का संबंध किससे होगा। तो जो औषधियाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो कहाँ रखते हैं, उसको जहाँ रखते हैं उस जगह का नाम होता है औषधालय। क्या होता है? औषधालय। तो उसी तरह मुझे ये बताओ कि जैसे औषधियों को औषधालय में रखते हैं, तो ऐतिहासिक वस्तुओं को रखने की जगह को हम क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि जहाँ पे हिस्टोरिकल थिंग्स होती हैं, उस जगह को जहाँ पे हिस्टोरिकल थिंग्स रखी जाती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। बोलते कि नहीं बोलते? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक शब्द दिया रहेगा, उसका संबंध जैसे दूसरे शब्द से होगा उसी तरह हमें तीसरे शब्द का संबंध चौथे से बताना होगा। ठीक है, पहला संबंध आपको दिया रहेगा, दूसरे संबंध आपको फाइंड करना होगा। यही है आपका शब्द एनालॉजी। अब जैसे देखो, मोनार्च का संबंध तितली से है, उसी तरह मांबा का संबंध किससे होगा? तो जो मोनार्च है वो तितली की एक प्रजाति है। ठीक है ना, उसी तरह जो मांबा है, आप सबको पता होगा, मांबा एक सांप होता है ना। मांबा सांप के बारे में आपको पता होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कलम का संबंध स्याही से है, तो उस तरह सुई का संबंध किससे होगा? तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो कलम है उसका हम यूज करते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो कलम से लिखने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? स्याही का। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सुई है उसका यूज हम करते हैं किसको? कपड़ा को सिलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किसका आंसर करेक्ट हो जाएगा? ध्यान देना, सुई का संबंध हम किससे करेंगे? सुई में कपड़ा सिलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? धागे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कलम का संबंध है हमारा, कलम से हम लिखने के लिए स्याही का आवश्यकता होती है हमें, उसी तरह सुई से कपड़ा सिलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? धागे की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है, उसी तरह शरीर की वसा का संबंध किससे होगा? तो शरीर का तापमान जब बढ़ता है ना, तो तापमान बढ़ने का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर, मतलब आपको फीवर है यानी कि बुखार है। उसी तरह शरीर की वसा का मतलब क्या होता है? शरीर में जब वसा यानी कि फैट बढ़ जाती है, उसका मतलब होता है कि आपके अंदर मोटापा आ गया है। ठीक है ना, आपका शरीर का वेट ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति का संबंध अपस्फीति से है, तो त्वरित का संबंध किससे होगा? तो मुद्रास्फीति का जो संबंध अपस्फीति से है, उसी तरह त्वरित का संबंध होगा किससे? मंदन से। त्वरण यानी कि होता है, त्वरण देखो क्या होता है, त्वरित यानी कि होता है गति पॉजिटिव में चल रही है, और मंदन यानी कि होता है जो त्वरण नेगेटिव होता है ना, उसी को हम मंदन बोलते हैं। तो ये जस्ट इसका विपरीत है, मुद्रास्फीति का विपरीत अपस्फीति, उसी तरह त्वरित का विपरीत मंदन हो गया। ठीक है, चलो एक चीज मैं आपको, अब जो मैंने आपको कहा था कि आगे आपको क्या करना है उसके बारे में, जिन बच्चों का अभी एग्जाम है या तो नेक्स्ट इस वाले का एग्जाम है सिविलियन का, प्रीवियस ईयर या इस ईयर का, आपको हमारे एप्लीकेशन पे स्पेशली नेवी सिविलियन के लिए एक कोर्स मिल जाएगा, उसको आप एनरोल करते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप प्ले स्टोर में सर्च भी कर सकते हैं, इंडियन रोजगार।
ठीक है, वहां से आपको कोर्सेस वाले सेक्शन में जाना है और आपके सिविलियन आईएनसीटी कोर्स के लिए इनरोल कर लेना है। इसकी वैसे ओरिजिनल प्राइस 1200 है, लेकिन आपको एक कोड यूज कर देना है नेवी 25। ठीक है, नेवी 25 आपको कोड यूज कर देना है और आपको इसमें 25% छूट मिल जाएगी और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, स्पेशली नेवी के लिए तैयार की गई है, 15 टेस्ट है। साथ के साथ आपको ई बुक मिल जाएगी नेवी एग्जाम के लिए, जिसकी प्राइस सिर्फ 149 रुपये है। ठीक है, जिसमें आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा और उसके साथ आपको 69 रुपीज़ में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके की हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सब कुछ आपको कहाँ पर, हमारे एप्लीकेशन पे ई बुक सेक्शन में और कोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है और अपनी तैयारी को बचे हुए दिन में एकदम मजबूत कर देना है। ठीक है, ऐप का नाम है इंडियन रोजगार, प्ले स्टोर में या तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो जरूर आप ज्वाइन कर लें। अगर आपको नेवी का एग्जाम 100% गारंटी से क्लियर करना है तो इतना कंटेंट आप फॉलो कर लीजिए बस। अगला क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस का संबंध फेफड़ों से है, उसी तरह ग्लूकोमा का संबंध किससे होगा? तो ब्रोंकाइटिस जो है ना, वो फेफड़ों की एक रोग का नाम है, वो फेफड़ों की एक समस्या का नाम है। उसी तरह जो ग्लूकोमा है वो किस शरीर के अंग का समस्या है? तो वो आंखों की समस्या का नाम है। ठीक है, ग्लूकोमा जो है वो क्या है? आई डिसीज टाइप का एक कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, गोल्फ का संबंध कोर्स से है, तो बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा? तो देखो, जो गोल्फ होता है वो किस पे खेला जाता है, ध्यान देना, उस जगह को कहा जाता है कोर्स। तो उसी तरह जहां पे बॉक्सिंग लड़ी जाती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? ध्यान रखना, उस जगह को हम कहते हैं रिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गर्म का संबंध ठंडे से है, उसी तरह भारी का संबंध किससे होगा? तो गर्म का उल्टा क्या होता है? ठंडा, है ना। हॉट का उल्टा कोल्ड, तो भारी यानी कि वेट, ज्यादा वेट का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? हल्का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूमिज्मैटिक्स का संबंध जो सिक्कों से है, उसी तरह ऑरोग्राफी का संबंध किससे होगा? तो न्यूमिज्मैटिक्स का संबंध किससे है? सिक्कों से। आप ध्यान रखिए, जो सिक्कों की स्टडी होती है, यानी कि जो स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन जो होता है ना, उसको हम कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स। उसी तरह जो ऑरोग्राफी होती है वो किसकी अध्ययन होती है? तो वो होता है अध्ययन आपका पहाड़ों का, यानी कि स्टडी ऑफ माउंटेन्स आपका क्या कहलाता है? ऑरोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्थेमोलॉजिस्ट का संबंध आंख से है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है उसका संबंध किससे? आंख से है। और हमें पता है कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उसका संबंध है आपका कैंसर से। किससे संबंध है? कैंसर से। तो यहां पर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, तो कंबल का संबंध किससे होगा? अब हमें पता है जो कुर्सी यानी कि चेयर होती है वो किससे बनाई जाती है? मैक्सिमम, वो मैक्सिमम आपकी वुड यानी कि लकड़ी से बनाई जाती है। तो उसी तरह जो आपका ब्लैंकेट यानी कि कंबल होता है वो किससे बनता है? वो आपका ऊन से बनता है, यानी कि वूल से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज का पिरामिड से संबंध है, तो आयत का संबंध किससे होगा? हमें पता है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज से किसका निर्माण होता है? पिरामिड का निर्माण होता है ना। उसी तरह जो आयत होता है, आयत से किसका निर्माण होता है? आयत से निर्माण होता है घनाभ का। आपने कभी बनाया होगा तो आपको पता होगा, ऐसे ऐसे करके हम घनाभ बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये 4 आयत मिलकर के ही तो बनाए, 2 आयत ये हो गए, 2 यहाँ हो जाएंगे। तो जैसे त्रिभुज से क्या बनता है? पिरामिड बनता है, उसी तरह आपका आयत से क्या बनता है? घनाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काबुल का संबंध अफगानिस्तान से है, तो कैनबरा का किससे होगा? तो हमें पता है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की कैपिटल है आपकी क्या? काबुल, है कि नहीं? तो उसी तरह जो कैनबरा है वो किसकी कैपिटल है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, बी करेक्ट हो जाएगा। संशोधन का सुधार से संबंध है, तो निष्कासन का किससे होगा? तो संशोधन का सुधार से मतलब, संशोधन यानी कि करेक्शन, सुधार यानी भी करेक्शन, निष्कासन यानी कि उसको बाहर कर देना, तो निर्वासन या भी वही होता है।
तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक का संबंध महासागर से है तो पनामा का संबंध किससे होगा? हमें पता है कि जो अटलांटिक है वो किसका नाम है? वो एक ओशियन का नाम है, महासागर का नाम है, ठीक है। उसी तरह जो पनामा है, पनामा किसका नाम है आपको पता होगा। पनामा एक कैनल है, क्या है? कैनल यानी कि नहर का नाम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है तो एक्रोफोबिया का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस व्यक्ति को पानी से डर लगता है उस बीमारी को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। जिसको पानी से डर लगता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। उसी तरह एक्रोफोबिया क्या होता है? तो ध्यान देना कि एक्रोफोबिया वो होता है जिसको हाइट से डर लगे, यानी कि जिसको ऊंचाई से डर लगेगा, उसी बीमारी को हम कहते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है। तो सी हो जाएगा। केचुए का अर्जुक्की से संबंध है तो मछली का किससे होगा? तो केचुए का संबंध अर्जुक्की से है, उसी तरह जो मछली है वो क्या है? वो रजुक्की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि ध्यान रखना, केचुआ क्या? अर्जुक्की और मछली रजुक्की। स्वेटर का संबंध ऊन से तो सिक्के का संबंध किससे होगा? स्वेटर का निर्माण किससे होता है? अभी मैंने आपको बताया वूल से। तो सिक्के का निर्माण किससे होता है? सिक्के का निर्माण होता है धातु से, यानी कि मेटल से, है ना। मेटल का ही तो यूज करते हैं उसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अमीटर का संबंध धारा से है तो एनोमोमीटर का संबंध किससे होगा? तो देखो, अमीटर जो होता है ना, अमीटर का यूज हम करते हैं जो करंट होता है, जो विद्युत धारा यानी कि धारा होती है, उसको मेजर करने के लिए, यानी कि उसको मापने के लिए। ठीक उसी तरह जो आपका एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं? तो इसका यूज करते हैं हम स्पीड ऑफ वाइंड, यानी कि हवा की गति को नापने के लिए, ठीक है। हवा की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर। पटना का संबंध बिहार से तो दिसपुर का संबंध किससे होगा? हमें पता है पटना की कैपिटल क्या है? बिहार है। और दिसपुर किसकी कैपिटल है? तो दिसपुर कैपिटल है आपकी असम की, ठीक है। तो यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तलवार का संबंध शस्त्र से है तो हमें बताना है कि नेकलेस का संबंध किससे होगा? तो तलवार क्या है? तलवार एक प्रकार का शस्त्र ही तो है। उसी तरह नेकलेस क्या है? नेकलेस एक प्रकार का आभूषण है, ज्वेलरी है, इंग्लिश में बोलेंगे तो ज्वेलरी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेल्जियम का संबंध यूरो से है तो स्लोवाकिया का संबंध किससे होगा? तो बेल्जियम की जो करेंसी है वहाँ पे क्या करेंसी यूज होती है? ध्यान रखना, बेल्जियम की करेंसी है यूरो। उसी तरह स्लोवाकिया की करेंसी क्या है? इसकी भी करेंसी आपकी यूरो ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से है तो अनिद्रा का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर देखो, मनोभ्रंश का संबंध स्मृति, मनोभ्रंश का अपोजिट होता है स्मृति। मनोभ्रंश यानी कि भूल जाना, भ्रम रखना, और स्मृति यानी कि याद रखना। तो अनिद्रा का संबंध क्या हो जाएगा? नींद से हो जाएगा। अनिद्रा यानी कि नींद ना आना, और नींद का मतलब तो नींद ही होता है, ठीक है। लखनऊ का संबंध गोमती से है तो वाराणसी का संबंध किससे होगा? तो लखनऊ जो शहर है, लखनऊ शहर जो है आपका, लखनऊ शहर का संबंध गोमती से कैसे है? तो लखनऊ आपका जो है वो गोमती रिवर के किनारे स्थित है। उसी तरह हमें बताना है कि वाराणसी किस नदी के किनारे है। गोमती रिवर जो लखनऊ वाले होंगे उन्हें पता होगा कि उनको बहुत, ये एकदम उनका एक स्पॉट होता है ना, मतलब हर दूसरे दिन उनको गोमती रिवर में घूमने जाना होता है, ठीक है। उसी तरह हमें बताना है वाराणसी का संबंध किससे होगा। तो जैसे लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, उसी तरह जो आपका बनारस है वो किस नदी के किनारे है? ध्यान रखना, ये तो जीके का भी क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सुवा का संबंध फिजी से है तो हेलेंसिकी का संबंध किससे होगा? तो सुवा क्या है? सुवा जो है वो फिजी कंट्री की कैपिटल है। क्या है? कैपिटल यानी कि राजधानी। उसी तरह हमें बताना हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? तो हेलेंसिकी जो राजधानी है वो फिनलैंड कंट्री की है, ठीक है। ध्यान रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोतियाबिंद का संबंध नेत्र से है तो मेनियर रोग का संबंध किससे होगा? तो मोतियाबिंद का संबंध नेत्र से है, उसी तरह जो है आपका मेनियर रोग, इसका संबंध कान से है। ये जो मेनियर रोग होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो सुनने की क्षमता होती है ना, हियरिंग कैपेसिटी आप कह सकते हो, ठीक है। जो सुनने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, बहुमत का संबंध अल्पमत से है तो प्राकृतिक का संबंध किससे होगा? तो बहुमत यानी कि बहुत ज्यादा वोट मिलना, अल्पमत यानी कि कम, यानी कि ऑपोजिट है। तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल, है ना। नेचुरल का ऑपोजिट क्या होता है बताओ? आर्टिफिशियल ही तो होता है। तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विटिकल्चर का संबंध अंगूर से है तो फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर देखो, अंगूर जो होता है आपका, अंगूर का प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। उसी तरह सेम आपका जो क्या फ्लोरिकल्चर है वो क्या कहलाता है? फूलों का, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ध्यान रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स जो है वो आपका क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ए हो जाएगा। दर्जी का संबंध पोशाक से तो मोची का संबंध किससे होगा? तो देखो, दर्जी जो है वो क्या करता है? पोशाक बनाता है, कपड़ों की मरम्मत करता है। उसी तरह मोची क्या करता है? आप सबको पता होगा, जूते सिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेन का संबंध स्याही से है तो ब्रश का किससे होगा? तो हमें पता है कि जिस प्रकार लिखने के लिए, ध्यान रखना, लिखने के लिए पेन में क्या यूज की जाती है? स्याही। अभी आगे मैंने आपको बताया है ना पिछले क्वेश्चन में। उसी तरह जो आपका ब्रश है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? तो उसका यूज हम करते हैं दीवार में पेंट वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का संबंध ओम से है तो बल का संबंध किससे होगा? हमें पता है कि जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है ओम। तो उसी तरह जो आपका फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, तो यहां पर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से तो रसोई का संबंध हमें बताना है। तो फैक्ट्री में क्या होता है? किसी भी चीज की फैक्ट्री हो उसमें उस चीज का प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्री में किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है। उसी तरह रसोई में क्या होता है? रसोई में आपका पकाने का काम होता है, यानी कि कुकिंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। गिटार का संबंध संगीत वाद्य यंत्र से है तो कार का संबंध किससे होगा? तो गिटार क्या है? गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। कार क्या है? तो कार एक आपकी वाहन है। वाहन मतलब व्हीकल है। ठीक है, तो यहां पर इसका डी हो जाएगा। दुर्घटना का संबंध असावधानी से है तो सफलता का संबंध किससे होगा? देखो, जब हम असावधानी रखते हैं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, तो क्या होता है? दुर्घटना घट जाती है। उसी तरह सफलता का संबंध किससे होगा? अगर हम परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है, यानी कि सक्सेस मिलती है। तो यहां पर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, हार्ड वर्क। कुल्हाड़ी का संबंध काटने से है तो छलनी का संबंध किससे होगा? तो जो कुल्हाड़ी होती है, एक्स होती है, उसका हम यूज किसके लिए करते हैं? किसी भी चीज को कट करने के लिए। तो छलनी जो होती है उसका यूज हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को छानने के लिए, है ना, यानी कि फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। जूतों का संबंध चमड़े से है तो शर्ट का संबंध किससे होगा? तो यहां पर देखिए, हमें पता है कि जो चमड़े हैं, चमड़े का प्रयोग किसके, लेदर का प्रयोग हम जूतों को में करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, उसको बनाने में। उसी तरह शर्ट में हम किसका यूज करते हैं? क्लॉथ का। शर्ट को बनाने के लिए कपड़े का ही तो यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, आपको मिस नहीं करना है। अगर आपका लास्ट ईयर का एग्जाम है या तो आपका इस ईयर एग्जाम है, अगर आप कोर्स चाहते हैं 25% डिस्काउंट में, तो NAVY कैपिटल में 25 ये आपको अप्लाई कर देना है कोड। आपको 25% की सीधे छूट मिल जाएगी पहले 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट तो बिल्कुल मिस करना ही नहीं है। अंतिम टाइम में आपको मॉक टेस्ट ही लगाना है। ठीक है, जो कि स्पेशली INCT के लिए है। और आपकी ई बुक आपको मिल जाएगी, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा तो इन दोनों ई बुक को भी आपको क्या कर लेना है? परचेज कर लेना। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1500 के अंदर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों को अच्छे से इनरोल कर लेना है। ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, इंडियन रोजगार। अगला क्वेश्चन, यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड से है तो एशिया का किससे होगा? हमें पता है कि जो स्विट्जरलैंड कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट में आती है?
सॉरी किस उसमें आती है, अफ्रीका यूरोपियन में आती है, यूरोप द्वीप में आती है कि नहीं आती, महाद्वीप में। उसी तरह जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें कौन सी कंट्री आती है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आती है आपकी जापान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शर्ट का कपड़े से संबंध है तो बाली का किससे होगा, देखो शर्ट का संबंध कपड़े से कैसे, कपड़े से ही तो शर्ट बनाया जाता है। उसी तरह बाली, आपको पता है बाली, सोने की बाली जो कान में पहनते हैं, तो वो किससे बनती है, वो सोने से बनती है, यानी कि गोल्ड से बनती है। ठीक है, तो बाली का संबंध किससे हो जाएगा, सोना से, यानी कि गोल्ड से। ऑर्थोपेडिशियन का संबंध हड्डियों से है और डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध त्वचा से है, तो नियोनेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। अब हमें पता है कि जो ऑर्थोपेडिशियन होता है वो क्या करता है, वो हड्डियों का विशेषज्ञ होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। उसी तरह नियोनेटोलॉजिस्ट जो होता है वो किसका विशेषज्ञ होता है, वो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, नवजात शिशु। ठीक है, ध्यान रखना, क्या, न्यू बॉर्न बेबी स्पेशलिस्ट को ही हम क्या कहते हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर शिशुओं का जो है ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संगीतकार का संबंध पियानो से है तो किसान का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संगीतकार होता है, जो म्यूजिशियन होता है, म्यूजिशियन क्या करता है, संगीत गाने के लिए किसकी यूज़ करता है, पियानो की यूज़ करता है कि नहीं, अपने गाने में कुछ अच्छा उसका करने के लिए पियानो बजाता है ना गाते गाते। उसी तरह जो किसान होता है वो किसका यूज़ करता है, वो जो फार्मिंग यानी कि खेती करने के लिए, खेत को जोतने के लिए उसको हल की आवश्यकता होती है। जैसे संगीतकार को संगीत बजाने के लिए पियानो की आवश्यकता, उसी तरह किसान को खेती करने के लिए हल की आवश्यकता। जोखिम का संबंध खतरा से है तो बेतुका का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर देखो जोखिम का जो सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची क्या होता है, खतरा। जोखिम और खतरा दोनों एक ही चीज़ तो हैं। उसी तरह बेतुका का क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग, हास्यास्पद, है ना, यानी कि किसी भी चीज़ पे हंसने वाली चीज़। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सुआ मोची से जैसे संबंधित है, छेनी मूर्तिकार से संबंधित है, उसी तरह निहाई का संबंध किससे होगा। हमें पता है कि जो मोची होता है वो क्या करता है, वो जूता चप्पल सिलने के लिए सुआ से ही तो करता है ना, सुआ से ही तो सिलता है। उसी तरह जो मूर्तिकार होता है ना, जो स्कल्पचर होता है वो क्या करता है, मूर्ति को बनाने के लिए छेनी और हथौड़े की यूज़ करता है ना, उससे उसको शेप देता है कि नहीं देता, देता है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि जो निहाई है, निहाई का यूज़ जो लोहार होता है ना, लोहार क्या करता है, लोहा पीटने के लिए, लोहे को पीटने के लिए किसका यूज़ करता है, निहाई का यूज़ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लोहार। आंखों का संबंध चश्मे से है तो उसी तरह अपोहक यानी कि डायलाइजर का संबंध किससे होगा, तो हमें पता है हम चश्मा आंख में लगाते हैं, उसी तरह जो अपोहक होता है वो डायलाइजर जो होता है वो किडनी में यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ आपको पता होगा, डायलिसिस आपने सुना है, जिसकी किडनी खराब होती है उसका डायलिसिस होता है डेली, तो डायलाइजर उसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो किसके लिए करते हैं, किडनी के लिए तो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्रेनियोलॉजी का संबंध कपाल से, उलॉजी का संबंध अंडे से, तो पेडोलॉजी का संबंध किससे होगा। क्रेनियोलॉजी क्या होता है, क्रेनियोलॉजी जो होता है, जो स्केलेटन होते हैं ना, स्केलेटन का मतलब समझते हो, स्केलेटन मतलब होता है खोपड़ी। ठीक है, उसके स्टडी को ही हम बोलते हैं क्रेनियोलॉजी। ठीक है, ऊलॉजी क्या होता है, ऊलॉजी होता है जो आपके पक्षी वगैरह होते हैं, बर्ड्स के जो एग हो गया, ठीक है, उसके जो नेस्ट हो गए यानी कि घोंसला, मतलब इससे रिलेटेड जो स्टडी होती है पक्षियों के, उसको हम कहते हैं ऊलॉजी। उसी तरह पेडोलॉजी क्या होता है, पेडोलॉजी जो होता है वो सॉइल की स्टडी, ठीक है, यानी कि मिट्टी के अध्ययन को ही हम पेडोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सैनिक का संबंध सुरक्षा से है तो किसान का संबंध किससे होगा। अब सैनिक क्या करता है, बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सुरक्षा करता है। उसी तरह किसान क्या करता है, किसान जो है वो फार्मिंग यानी कि कृषि का कार्य करता है। ठीक है, सेकंड का संबंध मिनट से है तो दिन का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखो सेकंड जो है कितने सेकंड मिलकर के मिनट बनाते हैं,
तो हमें पता है कि 60 सेकंड मिल करके 1 मिनट बनाते हैं, मतलब कई सारे सेकंड से मिलकर क्या बनता है, मिनट बनता है। ठीक उसी तरह दिन का संबंध किससे होगा, सप्ताह से, मतलब कि कई दिन मिल करके क्या बनाते हैं, सप्ताह बनाते कि नहीं, यानी कि 7 days इज इक्वल टू 1 week। जैसे कई सेकंड मिल करके 1 मिनट बनाते हैं, उसी तरह कई दिन मिल करके 1 सप्ताह बनाते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा, दिन का संबंध हो जाएगा सप्ताह से। ठीक है। कंगन जिस तरह आभूषण है, उसी तरह लौंग का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखो कंगन क्या है, आभूषण है ना, ज्वेलरी। उसी तरह लौंग क्या है, लौंग एक इंग्रेडिएंट है। क्या है, इंग्रेडिएंट यानी कि मसाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिनका का संबंध घोंसले से है, तो कपास का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखो तिनके से क्या बनाया जाता है, कई सारे तिनके से मिलकर पक्षी क्या बनाते हैं, अपना घोंसला यानी कि नेस्ट बनाते हैं। उसी तरह जो कपास होता है, कपास से ही तो हम किसका निर्माण करते हैं, कपास से हम धागे का निर्माण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। दाब का संबंध पास्कल से है, विद्युत का वॉट से है, तो ऊष्मा का किससे होगा। अब हमें पता है कि जो दाब होता है, इंग्लिश में इसको प्रेशर बोलते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है। ठीक है, उसी तरह हमें ऊष्मा का बताना है, तो हमें पता है कि जो एनर्जी यानी कि ऊष्मा होती है, ऊष्मा कह रहा है, ठीक है, ऊष्मा यानी कि हीट, सॉरी यहाँ पे एनर्जी नहीं होगा, हीट होगा। तो हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका जूल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आईपीएल का संबंध क्रिकेट से है, तो विंबलडन का संबंध किससे होगा। अब हमें पता है आईपीएल क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ये जो है इंडियन प्रीमियर लीग वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। उसी तरह वो जो विंबलडन है, हमें पता है विंबलडन जो मैच होता है ना, वो एक टेनिस टूर्नामेंट होता है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होगा, टेनिस से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ट्रैक का संबंध एथलीट से है, तो क्लासरूम का संबंध किससे होगा। तो जैसे जो एथलीट होता है वो रनिंग कहाँ पर करता है, जहाँ पे वो रनिंग करता है ना, उस जगह का नाम होता है ट्रैक। उसी तरह जो क्लासरूम होती है, क्लासरूम में क्या किया जाता है, क्लासरूम में स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे क्लासरूम का संबंध स्टूडेंट से हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मनोरंजन का संबंध टेलीविजन से है, तो गर्मी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे एकदम इजी है, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी देखते हैं। उसी तरह गर्मी के लिए हम क्या करते हैं, गर्मी के लिए हम ऊनी यानी कि जो वूलन क्लॉथ होते हैं, ऊनी कपड़ों को पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स का संबंध मेन्यू से है, तो पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। अब देखो रेस्टोरेंट में आप इंटर करते हो और जैसे ही आप टेबल पे बैठते हो तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है, वहाँ पर मेन्यू कार्ड मिलता है। उसी तरह जो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में आप जैसे ही इंटर करते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, वहाँ पे उसको जो वो बोलते हैं वो कैटेलॉग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैटेलॉग। उससे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ध्यान रखना किताब नहीं होगा। अगर यहाँ पे मान लो रेस्टोरेंट में मेन्यू की जगह पे खाना होता, तब पुस्तकालय की जगह में पुस्तक होता, लेकिन यहाँ पे मेन्यू है तो कैटलॉग होगा। ठीक है, चतुर का संबंध सतर्क से है, तो उत्कृष्ट का संबंध किससे होगा। चतुर यानी कि प्रूडेंट और सतर्क यानी कि कॉशियस, तो उसी तरह एक्सीलेंट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फैब्युलस। ठीक है, क्या हो जाएगा, फैब्युलस। और फैब्युलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शानदार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। हेक्टेयर का संबंध क्षेत्रफल से है, तो पास्कल का संबंध किससे होगा। अब हमें पता है कि जो क्षेत्र हेक्टेयर है, क्षेत्रफल, जो हमारा क्षेत्रफल होता है, जो हमारा एरिया होता है, एरिया को हम किसके रूप में मापते हैं, हेक्टेयर के रूप में ही तो मापते हैं। ठीक है ना, उसी तरह जो दाब होता है उसको हम किससे मापते हैं, पास्कल से मापते हैं। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक से है, तो पेशेवर पत्रिका का संबंध किससे होगा। तो समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक यानी कि नॉर्मल व्यूअर या तो नॉर्मल रीडर कह सकते हो आप। तो पेशेवर पत्रिका का संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा शोधकर्ता से यानी कि रिसर्चर से। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रिसर्चर। ठीक है,
तो सामान्य पाठक का संबंध समाचार पत्र से, उसी तरह पेशेवर पत्रिका का संबंध शोधकर्ता से, बी हो जाएगा। नाटक का संबंध निर्देशक से है तो समाचार पत्र का किससे होगा? अब नाटक का संबंध निर्देशक से है। जो ड्रामा होता है, ड्रामा को जो पूरा अरेंजमेंट करता है वो कौन करता है? वो निर्देशक यानी कि डायरेक्टर करता है, ठीक है। उसी तरह जो समाचार पत्र होता है उसको मैनेज कौन करता है? तो उसको मैनेज करता है उसका संपादक। कौन करता है? संपादक, यानी कि इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैनवास का संबंध पेंटिंग से है तो इंद्रधनुष का संबंध किससे होगा? तो देखो, जो कैनवास होता है ना, कैनवास पर क्या बनाई जाती है? कैनवास पर पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। उसी तरह जो आपका रेनबो यानी कि इंद्रधनुष होता है वो कहाँ पर बनता है? वो आपका आसमान में बनता है, यानी कि क्या हो जाएगा? स्काई हो जाएगा इसका आंसर, आकाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। थका का संबंध श्रांत से है तो दुखी का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पे देखो, थका का जो समानार्थी होता है यानी कि सिनोनिम्स है ना, पर्यायवाची कह सकते हो आप, क्या होता है? श्रांत होता है। उसी तरह दुखी का संबंध क्या हो जाएगा? अब तो दुखी का आपका संबंध हो जाएगा उदास से, है ना, सैडनेस से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सिलाई का संबंध धागे से है तो लेखन का संबंध किससे होगा? एकदम इजी है। सिलाई करने के लिए हम धागे का यूज करते हैं, उसी तरह लेखन के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्याही का, यानी कि इंक का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मकान का संबंध छत से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, मकान जब बनता है, जो हाउस बनता है, उसके सबसे ऊपर वाली जो फ्लोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रूफ बोलते हैं, यानी कि छत बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? पृथ्वी के ऊपर आकाश है, यानी कि स्काई है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मकान के ऊपर छत, पृथ्वी के ऊपर आसमान, ठीक है। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है तो पीटी उषा का संबंध किससे होगा? हमें पता है जो मैरी कॉम है वो क्या है? मैरी कॉम एक बॉक्सर है। तो उसी तरह पीटी उषा के बारे में भी हमें पता है कि पीटी उषा क्या है? पीटी उषा एक रनर यानी कि एथलीट आप कह सकते हो, ठीक है। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दौड़। उसी तरह आपको कुछ नाम मैं और बता देता हूं, जैसे आपको ध्यान रख लेना है साइना नेहवाल का, ये आप सर्च करेंगे, ठीक है। सानिया मिर्जा का भी आपको नाम ध्यान रख लेना है, ठीक है। एकदम एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नाम आपको ध्यान रख लेना है मनु भाकर का, जो अभी रिसेंट में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाम नीरज चोपड़ा का, ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? मनु भाकर का, सानिया मिर्जा का, साइना नेहवाल का। और अर्शदीप सिंह एक नाम है जो पैरालंपिक्स में जीते हैं गोल्ड मेडल, वो किस खेल से संबंधित है? उनके बारे में ध्यान रख लेना। एक नाम ध्यान रख लेना अवनी लेखरा का, ठीक है, जो कि पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीती हैं, ठीक है। और कौन बचा? ये दोनों ने तो गोल्ड जीता है ना। और हाँ, इतने नाम आपको ध्यान रख लेना है कि ये लोग किस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, मेढक का संबंध टर्राने से है तो मोर का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर देखो, जो मेढक की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है? टर्राना यानी कि क्रॉक होती है। उसी तरह मोर की आवाज़ क्या होती है? तो मोर की आवाज़ होती है चिंघाड़ना, ठीक है। इसको हम बोलेंगे चिंघाड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कुत्ते का संबंध पिल्ला से है तो भेड़ का संबंध किससे होगा? कुत्ते के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? पिल्ला बोलते हैं। उसी तरह भेड़ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। शावक किसके बच्चे को बोलते हैं? शेर के बच्चे को बोलते हैं। बछड़ा किसके बच्चे को बोलते हैं? गाय के बच्चे को बोलते हैं। और बच्चा तो हर बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। चलो, सब्जियों से किलोग्राम का संबंध है तो हमें बताना है लीटर का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखो, सब्जियों को जब हम लेने जाते हैं तो वो किलोग्राम में मापता है कि नहीं मापता? बिल्कुल मापता है। उसी तरह जो लीटर है, उस हम किस चीज़ को लीटर से मापते हैं? तो हमें पता है कि दूध को यानी कि मिल्क को हम लीटर में मापते हैं, अदर थिंग्स को लीटर में नहीं मापते, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य का संबंध काव्य से है तो चित्रकारी का संबंध किससे होगा? तो देखो, जो साहित्य होता है, जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर को हम क्या, साहित्य को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं कि नहीं कहते? उसी तरह जो चित्रकारी होती है यानी कि जो पेंटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं?
उसको हम कहते हैं छाया चित्र। क्या कहते हैं? छाया चित्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिरणी का संबंध बारहसिंगा से है, तो रानी मधुमक्खी का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर देखो, जो हिरणी है, हिरणी क्या है? फीमेल है कि नहीं? और हिरणी का जो मेल होता है वो होता है बारहसिंगा। तो उसी तरह मतलब ये क्या है? ये फीमेल है, ये मेल है। अब हमें रानी मधुमक्खी का क्या बताना है? मेल बताना है। तो रानी मधुमक्खी का मेल क्या आ जाएगा? नर मधुमक्खी। क्या आ जाएगा? नर मधुमक्खी, यानी कि मेल भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, मोतियाबिंद का संबंध नेत्र विज्ञान से है, तो न्यूरोसिस का संबंध किससे होगा? अब हमें पता है कि जो मोतियाबिंद एक बीमारी होती है आँख की, उसका इलाज किसके द्वारा किया जाता है? उसका इलाज जो किया जाता है आई साइंस द्वारा, यानी कि नेत्र विज्ञान द्वारा किया जाता है। तो ठीक उसी तरह जो न्यूरोसिस है उसका इलाज किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान द्वारा, साइकोलॉजी द्वारा कह सकते हो आप, किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पानी का संबंध फिल्टर से है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा? तो जो पानी है आपका, पानी किससे साफ होता है आप बताओ? पानी जो है फिल्टर से साफ होकर व्यक्तियों के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ना? उसी तरह जो आपकी फिल्म होती है ना, फिल्म क्या होती है? लॉन्च हुई तो उसके बाद वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है, और सेंसर बोर्ड जब तक उसको एग्री नहीं करेगा तब तक वो लॉन्च नहीं होती। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सेंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। युवा का संबंध आयु से है, तो अल्प का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर देखो, युवा आयु से संबंधित है, तो अल्प किससे हो जाएगा? अल्प का संबंध हो जाएगा अवधि। कहते हैं ना, अल्प अवधि यानी कि कम समय के लिए, और युवा आयु यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही शब्द हैं। जैसे युवा और आयु एक साथ, उसी तरह अल्प और अवधि एक साथ। ठीक है, बी हो जाएगा। ट्रक का संबंध सड़क से है, तो ट्रम का संबंध किससे होगा? ये क्वेश्चन देखो, जो ट्रक है वो कहाँ पर चलाते हो? ट्रक को देखे होगे सड़क पर चलता है। उसी तरह जो ट्रम होता है ना, ट्रम कहाँ चलता है? ट्रम किसको बोलते हैं पहले तो ये ध्यान रखो। ट्रम बोलते हैं जो कोयले वाली गाड़ी होती है ना, कोयले वाली गाड़ी, कोल व्हीकल देखे होगे ना, वो तो वो किस पे चलती है? वो हमें पता है कि रेलवे ट्रैक पे चलती है। जो मालगाड़ी जिसको आप बोलते हो, जिसमें कोयला वगैरह होता है, वो रेलवे ट्रैक पे ही तो चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूर दृष्टि दोष का संबंध आंख से है, तो गठिया का संबंध किससे होगा? हमें ये बहुत अच्छे से पता है, अगर हमने साइंस पढ़ा होगा तो, कि आंख के दो दोष होते हैं, मेन दो दोष होते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है निकट दृष्टि दोष? इसमें हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की नहीं दिखाई देती। तो ये तो आंख से ही संबंधित है। उसी तरह हमें बताना है गठिया का संबंध किससे होगा। तो आपको पता होगा जो गठिया बात होता है वो मेनली कहाँ पर होता है? वो मेनली होता है आपके जोड़ पर, जो घुटने के पास जोड़ होता है उस पर होता है। तो यहाँ पे इसका जोड़ हो जाएगा, है ना। जो घुटने के पास एक जॉइंट होता है ना, पैर का बीच वाला जॉइंट है ना, उसी पे वो गठिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्थि सुशिरता का संबंध हड्डियों से है, तो हमें अर्जित अस्त्र का संबंध यानी कि विटिलिगो का संबंध बताना है। तो हमें पता है कि जो ऑस्टियोपेरोसिस है यानी कि अस्थि सुशिरता, उसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? उसमें हमें बोन्स यानी कि हड्डियों की जानकारी मिलती है। तो उसी तरह विटिलिगो से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो विटिलिगो से हमें स्किन यानी कि त्वचा की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। फ्रांस का संबंध फुटबॉल से है, तो भूटान का संबंध किससे होगा? अब हमें पता है कि जो फ्रांस का नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या है? फ्रांस का नेशनल स्पोर्ट्स है आपका फुटबॉल। ठीक है, उसी तरह हमें बताना है कि भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। तो हमें पता है कि भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स है आर्चरी। आर्चरी किसको बोलते हैं? तीरंदाजी को, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बहिर्मुखी का संबंध अंतर्मुखी से है, तो भीरू का संबंध किससे होगा? बहिर्मुखी और अंतर्मुखी क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो भीरू का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? भीरू का ऑपोजिट हो जाएगा साहसिक। भीरू यानी होता है जो डरता हो, है ना, जो फियर हो जिसके अंदर,
और साहसिक यानी कि जो बिल्कुल निडर हो, है ना, जिसके अंदर करेज हो, है ना, करेजियस। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। असम का संबंध दिसपुर से, तो बिहार का किससे होगा? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, असम की कैपिटल दिसपुर, बिहार की कैपिटल पटना हो जाएगी। ईरान का संबंध रियाल से है, तो जापान का संबंध किससे होगा? हमें पता है कि जो ईरान की करेंसी, ईरान में कौन सी करेंसी लगती है? तो ईरान में करेंसी यूज होती है रियाल। उसी तरह जापान में कौन सी करेंसी यूज होती है? जापान में यूज होती है आपकी येन, YEN यानी कि येन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। रैकेट बैडमिंटन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार डैश क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन में आपका एक यूज होता है रैकेट, होता है कि नहीं होता, जिससे हम चिड़िया को मारते हैं, है ना, चिड़िया, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मैं तो चिड़िया ही बोलता हूँ। तो उसी तरह हमें क्रिकेट को बताना है, क्रिकेट का संबंध किससे होगा? तो जैसे बैडमिंटन में हम रैकेट मेन यूज करते हैं, उसी तरह क्रिकेट में हम मेन क्या यूज करते हैं? बैट यूज करते हैं, यानी कि बल्ला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलोचना का संबंध निंदा से है, तो एकजुटता का संबंध किससे होगा? आलोचना और निंदा दोनों क्या है? दोनों समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स है, दोनों एक ही चीज है। उसी तरह एकजुटता का संबंध क्या हो जाएगा? एकता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यूनिटी, इसका मतलब भी यूनिटी और इसका मतलब भी यूनिटी, तो ए इसका राइट हो जाएगा। शहद का संबंध मधुमक्खी से, तो अंडे का संबंध किससे होगा? हमें पता है कि जो शहद का निर्माण है, शहद मेन कौन बनाता है, मेकिंग उसकी कौन करता है? तो वो बीज करती हैं, यानी कि मधुमक्खियां। उसी तरह अंडे का संबंध किससे होगा? अंडे का निर्माण कौन करता है? तो अंडे जो हैं वो मेनली बर्ड्स के द्वारा, यानी कि कई सारे पक्षी हैं जो अंडे देते हैं, तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ने का संबंध पक्षी से है, तो सरपट दौड़ का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, उड़ने का संबंध पक्षी से है, वो पक्षी क्या करता है? उड़ता है। उसी तरह जो सरपट दौड़ है वो कौन करता है? तो वो करता है आपका घोड़ा। ठीक है, घोड़ा जो है वो सरपट दौड़ यानी कि बहुत तेजी से दौड़ता है, स्पीड से दौड़ता है, उसी को सरपट दौड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झगड़ा का संबंध युद्ध से है, तो त्रुटि का संबंध किससे होगा? झगड़ा और युद्ध दोनों एक ही चीज है, तो उसी तरह त्रुटि, देखो एक चीज नहीं कह सकते। झगड़ा यानी क्या होता है? झगड़ा यानी कि छोटा मोटा झगड़ा। युद्ध यानी क्या होता है? युद्ध में मतलब कि मार काट हो गई, एकदम भयंकर हाहाकार मच गया, मतलब ये उसका छोटा पॉइंट है और ये उसका बड़ा पॉइंट है। तो त्रुटि यानी कि छोटी सी कोई गलती, तो उसकी एकदम बड़ा चीज क्या हो जाएगा? बड़ी भूल, यानी कि बिग मिस्टेक, है ना। ऑप्शन नंबर इसका यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला है, तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? अब ये बताओ, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहाँ पे वो सब करते हैं अपना प्रयोग वगैरह? प्रयोगशाला में ही तो करते हैं, है ना। उसी तरह जो शिक्षक होता है वो अपना वर्क कहाँ करता है? विद्यालय यानी कि स्कूल में करता है। ठीक है, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कड़ी का संबंध चेन से है, तो मनका का संबंध किससे होगा? यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कई सारी कड़ी जो मिल करके बनती हैं, कई सारी कड़ी मिलके क्या बनाती हैं? एक चेन का निर्माण करती है ना। उसी तरह कई सारे मनका जो हैं, कई सारे मनका से मिल करके क्या बनता है? हार बनता है। ठीक है, यानी कि नेकलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खुशी का संबंध हर्ष से है, तो परिश्रमी का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो खुशी और हर्ष यानी कि दोनों का जो मीनिंग बन रहा है वो हैप्पीनेस ही बन रहा है। क्या दोनों अलग हैं? नहीं, दोनों सेम है। तो उसी तरह परिश्रमी और मेहनती, इसका मतलब भी हार्ड वर्कर और इसका मतलब भी हार्ड वर्कर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भीगना का संबंध मूसलाधार बारिश से है, तो चुभना का संबंध किससे होगा? हमें पता है कि जब मूसलाधार बारिश खतरनाक वाली रेनिंग होती है तो उसमें हम क्या होते हैं? भीग जाते हैं। तो चुभना का इसमें से किससे संबंध होगा? चुभना का संबंध होगा घाव से। जब कोई चीज हमें चुभ जाती है तो उससे क्या बन जाता है? उससे घाव बन जाता है, यानी कि एक चोट बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुई का संबंध सिलाई से है, तो माइक्रोस्कोप का संबंध किससे होगा? सुई का यूज हम सिलाई के लिए करते हैं, कई बार मैंने बता दिया। तो माइक्रोस्कोप का यूज हम किसके लिए करते हैं? ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए।
ठीक है। अगर कोई वस्तु बहुत छोटी है तो उसको बड़ा रूप में, मतलब बड़े साइज में देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवर्धन, आवर्धन का मतलब ये होता है वस्तु को बड़ा करना। लालची का संबंध उदार से है तो प्रतिशोधी का संबंध किससे होगा? लालची और उदार क्या है? दोनों एक दूसरे के विपरीत है। लालची मतलब आपको पता है, उदार मतलब भी पता है। प्रतिशोधी का मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी मतलब जो विरोध करे, ठीक है। तो प्रतिशोधी का उल्टा हो जाएगा करुणाशील, जिसके अंदर बहुत अच्छी करुणा हो, काइंडनेस हो, है ना। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है तो एनीमिया का संबंध किससे होगा? एक चीज आपको ध्यान रखना कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन कह सकते हैं आप, है ना, बॉडी के अंदर हमारे पाया जाता है। उसकी कमी से ही हमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से ही हमें डायबिटीज होता है। तो उसी तरह एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो कमी होता है वो आपका शरीर में आयरन यानी कि लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, आयरन की कमी से एनीमिया। तो क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। पेंसिल का संबंध स्टेशनरी से है तो पिलेट्स का संबंध किससे होगा? हो गया। हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेंसिल का संबंध स्टेशनरी से है। जो पेंसिल है वो कहीं ना कहीं स्टेशनरी के अंतर्गत आती है। उसी तरह जो पिलेट्स है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपका बॉडी एक्सरसाइज के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि शरीर के व्यायाम के अंतर्गत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से है तो रसायन विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? समाज से, यानी कि समाज, यानी कि समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान हो गया। उसी तरह रसायन विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? विज्ञान से हो जाएगा, यानी कि साइंस से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, और यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं। तीनों में आपको जुड़ जाना है और ध्यान से जो 3-4 चीज़ें मैंने एप्लीकेशन पे बताई हैं उसमें सब में इनरोल कर लेना है, जो आपको 1500 से कम में सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालॉजी का सेकेंड टाइप देख लेंगे और एनालॉजी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।